कमियां निकालना इस दुनिया का सबसे सरल कार्य है और किसी में अच्छाई निकालना वेरी 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 डिफिकल्ट कार्य है। परंतु ध्यान रखिएगा प्रभु जी, अगर आप भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं तो अगर हमारा स्वभाव गड़बड़ है, अगर हम निपुण हैं किस चीज में, कमियां निकालने में, तो हमें निपुण बनना पड़ेगा। हमें अपना नेचर जो है, अपना जो स्वभाव है उसको तोड़ना पड़ेगा। हमें दूसरों में कमियां निकालने की जगह दूसरों में अच्छाइयां देखना आरंभ करना होगा। हमें दूसरे में अच्छाइयां देखना हमें शुरू करना पड़ेगा, तब हम भक्ति के पथ पर आगे बढ़ेंगे। ये ध्यान रखिएगा प्रभु जी, क्योंकि अगर आप लगातार दूसरे की बुराइयां देख रहे हो तो इसका मतलब आप क्या देख रहे हो, दूसरे में नेगेटिव चीज देख रहे हो, तो आपके अंदर भी क्या आएगी, नेगेटिव चीज। सही है कि नहीं बताइए। इसलिए भगवत गीता स्पष्ट शब्दों में कहती है कि भगवत भक्त में एक गुण होता है, पर छिद्रान्वेषण में अरुचि। क्या होता है कि दूसरों में जो कमियां होती हैं उसमें उसकी रुचि नहीं होती। और एक भौतिकतावादी जो व्यक्ति होता है उसकी दूसरों के में जो कमियां हैं उसमें उसकी रुचि नहीं, अति रुचि होती है उसकी। क्या होती है, अति रुचि। बड़ा मजा आता है उसको। भौतिकतावादी व्यक्ति के सामने आप शुरू कर दो जाकर के, देखो कैसे वो, हाँ एसआर, ये एसआर, वो एसआर, ये एसआर, इसको ऐसा करना चाहिए, उसको ऐसा करना चाहिए, शुरू हो जाएगा धनाधन। क्या हो जाएगा भाई, शुरू हो जाएगा। तो जब ये ध्यान रखिएगा, ये भौतिक जगत का, भौतिकतावादी व्यक्तियों का नेचर है। तो जब हम भगवत भक्ति के पथ पर आते हैं तो इस नेचर से लड़ना पड़ता है। ये आसुरी स्वभाव है। क्या है, आसुरी स्वभाव। हमें क्वालिटी देखनी है, क्वालिटी, अवगुण नहीं। किसी, क्या प्रभु जी, हाँ जी, ये ध्यान रखिएगा। तो यहां पर अगर हम देखें, युधिष्ठिर महाराज को देखें, पांडवों को देखें, इनको देखिए ना प्रभु जी, अर्जुन जी को देखिए, युधिष्ठिर महाराज को देखिए, अर्जुन जी को देखिए, क्या क्वालिटी, क्या गुण थे अर्जुन जी में। मतलब जिन्होंने द्रौपदी जी को निवस्त्र तक करने का प्रयास किया, जिन्होंने पता लगा पांडवों को जलाकर मार डालने का षड्यंत्र तक रचा, उन्हीं लोगों को अर्जुन जी का विशाल हृदय देखिए। क्या करना चाहा प्रभु जी, क्षमा करना चाहा, क्षमा कर देते हैं इनको, छोड़ दो। और जब युद्ध किया, युद्ध के बावजूद अगर अर्जुन जी भी देखे, अर्जुन जी प्रणाम कर रहे थे इनको, धृतराष्ट्र को। मतलब इनके मन में मुझे द्वेष भाव था ही नहीं किसी के प्रति। सही है कि नहीं बताइए आप मेरे को, था ही नहीं। तो ध्यान रखिएगा प्रभु जी, ये जो गुण है ये प्रभु जी कब आएंगे पता है आपको, जब आप चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांत को फॉलो करोगे। तृणादपि सुनिचीन तरोरपि सहिष्णुना अमानि नामान देन कीर्तनिया सदहरि। इसको प्रभु जी गले में लॉकेट बनवा करके गुरु जी कहते हैं कि कई भक्तगण टांग लेते हैं, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही एक ऐसा श्लोक है जिससे हम भगवान के नामों का कीर्तन कर पाएंगे। और यही एक ऐसा श्लोक है जिसको हम सबसे जल्दी भूलते हैं, सबसे जल्दी, या फिर भूलते नहीं तो इसको उल्टा कर देते हैं। प्रभु जी आपने सुना नहीं शिक्षाष्टकम का 3रा श्लोक, कैसा व्यवहार कर रहे हैं आप मेरे साथ। सही है कि नहीं, ऐसा थोड़ी व्यवहार करना चाहिए आपको। नहीं, शिक्षाष्टकम नहीं पढ़ा क्या आपने, ऐसी बात है, क्या बात है, शिक्षाष्टकम नहीं पढ़ते ध्यान से। उसमें क्या लिख रहा है कि भक्त को आप खुद मान मत जाओ और भक्तों को सम्मान करो। मैं भक्त हूं, मेरा सम्मान करो। क्या कर रहे हो आप, लेकिन उसमें लिख तो कुछ और ही रहा है कि अपने लिए मान नहीं और दूसरों को मान देने के लिए तैयार रहे। इसका मतलब बताऊं अब आपको, मैं बता रहा हूं आपको एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पॉइंट। इसका मतलब भक्तों के बीच में प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, होड़ मचनी चाहिए। किस चीज की बताऊं, ये तृणादपि सुनी चाहिए। ये जो श्लोक है इसमें जो आचरण बताया है, इस आचरण को प्रदर्शित करने की। इसका मतलब समझ गए कि अगर एक भक्त से गलती हुई, ये समझ लीजिए अभी हम नवागंतुक हैं, नव सीखिया हैं, जब इस प्रोसेस पर हम चलते हैं डायरेक्ट थोड़ी कोई प्योटी वोटी बन जाता है व्यक्ति। सही है कि नहीं। भक्तों में भी स्तर बताया गया है, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी। तो अभी हम उत्तम अधिकारी तो हो नहीं गए, इसलिए हमसे मिस्टेक होंगी, गलतियां होंगी। जब हम इस पथ पे आएंगे और इस पे चलेंगे तो अभी वर्तमान परिस्थिति में अगर हम बात करें तो हमसे गलतियां होंगी। तो अगर एक भक्त से गलती हो जाए तो दूसरा भक्त क्या करे प्रभु जी,
ये वैष्णव आचरण प्रदर्शित करके उसको वैष्णव आचरण कैसे किया जाता है इसकी शिक्षा दे। सही है कि नहीं? सही बात है कि नहीं बताइए? एक भक्त अगर वैष्णव आचरण से चूक गया तो दूसरा तो आचरण करके दिखाए, परंतु होता क्या है, अगर एक ने किसी से सही तरीके से बात नहीं करी, कुछ ये समझ लीजिए शब्दों का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं किया गया, तो एक को बुरा लगा, फिर वो निकालता है कि क्या ऐसे कहा तुमने मुझे, चलो मैं बताता हूं, फिर पता लगा युद्ध शुरू, महासंग्राम। क्या है प्रभु जी? महासंग्राम। तो ये महासंग्राम को रोकना पड़ेगा, क्योंकि मैंने क्या बताया आपको, कलयुग के अंदर कलयुग एक ही काम करता है, कली का एक ही काम है, बिड़ाओ और राज करो। हाँ जी, हर भक्त को चौकन्ना होना पड़ेगा, चौकन्ना होना पड़ेगा कि कहीं कलयुग ने तो अटैक नहीं कर दिया, माया का तो अटैक नहीं हो गया है। हाँ जी,